हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और इसका वर्णन जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार का। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए ये तो आपको पता ही है, अमेरिका से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो मूल संविधान में 6 थे, मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में 6 है। ठीक है, आपको पता है संपत्ति का अधिकार जो है वो निकाल दिया गया है और अब जो है मौलिक अधिकार 6 हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम मौलिक अधिकार आपको पता ही है कौन कौन से है। ठीक है, लेकिन हम जो है आज एक जो ट्रिक पढ़ रहे हैं वो जो है आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 19। ठीक है, इसमें याद रखेंगे हम ट्रिक से। ठीक है, किससे याद रखेंगे? ट्रिक से। तो इसमें क्या है ट्रिक? जैसे बोल शांति उनके संग अब बसेगी, ये ट्रिक है। ठीक है, इसी ट्रिक से हम जो है आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल याद रखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना 19A। 19 में आपको पता है क्या है? आरटीआई का वर्णन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, उसका वर्णन जो है आर्टिकल 19 में दिया गया है। ठीक है, अब देखो 19A, इसमें क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 19A में किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से 19B है। 19B में क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है आर्टिकल 19B में। फिर उसी प्रकार से ये उनके से आर्टिकल 19 हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 19 के बारे में। ठीक है, संघ 19C में जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ का मतलब है संगठन, आप याद रखते हैं संगठन। संघ मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये याद रखेंगे। 19D है, डी। ठीक है, यहाँ पर एक आर्टिकल और याद रखेंगे 19D। अब से क्या है? आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन मतलब क्या हुआ? आना और जाना। ठीक है, आप भारत के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, उसका वर्णन जो है आर्टिकल 19D में किया गया है, आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन। ठीक है, उसी प्रकार से देखो आगे हमारे पास और आर्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे 19E। ठीक है, 19E में क्या दिया गया है? बसे की से हम याद रखेंगे बसने की स्वतंत्रता, ठीक है, बसने की स्वतंत्रता का वर्णन जो है आर्टिकल 19E में किया गया है। ठीक है, अब देखो इसके साथ ही आर्टिकल 19F आता है। 19F, इस 19F में क्या किया गया है? इसमें बताया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया था। ठीक है, लेकिन जो है संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, तो इसको जो है 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है 1978 में इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब ये कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है और इसको जो है आर्टिकल 300 क में रखा गया है। ठीक है, रखा गया है, ऐसे लिख लेंगे आप, है ना।
रखा गया है। ठीक है, और अब ये कानूनी अधिकार है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखो, हमारे पास जो है एक अधिकार और बचता है, इसमें एक पार्ट और बचता है, आर्टिकल 19G। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? व्यापार और आजीविका, व्यापार और आजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रता, प्राप्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 19G में किया गया है कि हम जो है भारत के किसी भी कोने में व्यापार कर सकते हैं, आजीविका प्राप्त कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 19G में किया गया है। तो ये मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकारों में आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता 19A B C D E F G में दी गई है, वो आज हम लोगों ने पढ़ा बाय ट्रिक। अब आप इसको याद रख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 19E में किस चीज का वर्णन है। ठीक है, आर्टिकल 19E में क्या किस चीज का वर्णन किया गया है? तो बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे बोलने से, बोल से हमने याद रखा बोलने की स्वतंत्रता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि बोलने और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 19A में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम जो है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, भारत के नागरिकों को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? 19A, 19B, 19C, 19D। तो आप क्या करेंगे? 19B। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा आपसे इस टॉपिक से। थैंक यू।